हेलो। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं, जो कि 2025 के ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? क्या है? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तो किसने? रवांडा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉब जोन्स पुरस्कार, अमेरिकी गोल्ड एसोसिएशन। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया जाएगा? क्या इसको आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि बनाया जाएगा पूछा है। ठीक है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया जाएगा? तो किस देश में बनाया जाएगा? सऊदी अरब। क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हमारा प्रश्न है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो तामस सोलुयोग। अगला प्रश्न हमारा, भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? तो किसके? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना। कौन सी परियोजना? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली योजना। अब है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक जन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि। आचार्य लोकेश मुनि को। प्रश्न नंबर 9 हमारा, किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया? कौन सी? LGBTQ। ठीक है। तो विरोध विधेयक पारित किया घाना को। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 27 फरवरी 2024 को लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने? 27 फरवरी 2024 नए अध्यक्ष कौन बने? कौन बने? AM खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। अब हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की? तो किस अभियान की शुरुआत की है? मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है। सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? किस सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? किस उपाधि से? नाइट की उपाधि से, ब्रिटेन के राजा द्वारा। किसके द्वारा? क्लियर? चल, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया? किस देश ने निरस्त किया किसका पहला कानून? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ? क्या हुआ? एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ। तो कितने? 4। ठीक है। कितने? 4 एस्ट्रोनॉट का चयन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा है, अशोक वीर राघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार। क्या है? टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ है? अल्जीरिया। ठीक है। क्लियर?
चलिए अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? कानपुर में अदानी ग्रुप द्वारा, अदानी ग्रुप द्वारा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है ना कि 2024-25 सत्र के लिए कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है? 6 वर्ष से अधिक। अगर 6 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उसको कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष से अधिक की आयु निर्धारित की गई है। सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की? सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च की। किसने? प्रधानमंत्री ने लॉन्च की। चलिए 22वां प्रश्न हमारा है, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? गीता बत्रा को। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये पूरे सारे के सारे जो प्रश्न है वो करंट वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं? करंट वाले क्वेश्चन है। तो आई होप यू इनको आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए 23वां क्वेश्चन, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो किस राज्य में शुरू किया गया? हरियाणा में। क्लियर। पाकिस्तान ने नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त की हुए हैं? पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए? साद अहमद बराइच। साद अहमद बराइच। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने? जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने? तो साबान बुखारी। क्या बने? साबान बुखारी। क्या बने? साबान बुखारी। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन कहाँ होगा? तो क्या हो गया? ये अंतर्राष्ट्रीय 2025 यानी किसका? योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में होगा। तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में होगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? जून में। ठीक है, 21 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बॉब जोन्स पुरस्कार। कौन सा? बॉब जोन्स पुरस्कार अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन द्वारा। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लिया है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो किस खेल से लिया है? बैडमिंटन। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। क्लियर। चलिए अगला है हमारा, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो कौन सा घूमता है? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम जुपिटर कहते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने क्या पढ़े? 3 क्वेश्चन पढ़े जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप यू कि आपको इनमें से अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो और आपको इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन
चाहिए वो आप हमसे कमेंट में बताइएगा। हम आपको बिल्कुल फुल प्रयास करेंगे उसको पर वीडियो आपको बताएंगे बनाने की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।